हाय एवरीवन, राधे राधे। हाय एवरीवन, राधे राधे। वेलकम टू माय ब्लॉग। अभी आप देख सकते हैं मैंने जो पहले इंट्रो दिया उसमें मेरी आवाज़ थोड़ी ख़राब हो चुकी थी क्योंकि मेरे टॉन्सिल के पास ना एक घाव हो गया था। बहुत बड़ा भी नहीं बट बहुत छोटा भी नहीं, घाव हो गया था जिसकी वजह से मेरी आवाज़ थोड़ी चेंज सी हो गई थी और कल मैं बहुत बीमार हो गई थी। इतनी कि शायद मुझसे चला भी नहीं जा रहा था। मैं टोटली 2 दिन से बीमार थी। एकादशी वाले दिन से मैं 2 दिन तक 3 दिन तक बीमार रही और मेरे गले में घाव हो गया था जिसकी वजह से मैं बोल भी नहीं पा रही थी ज़्यादा। और मैं बहुत हैरेस भी थी, मतलब बहुत हैरेसमेंट में मैं बहुत थी, बहुत एनर्जी एकदम लो थी बिल्कुल भी। तो मैं ज़्यादा बात भी नहीं कर पा रही थी। ये सुबह का टाइम है, सुबह के 6 बज रहे होंगे आई थिंक। एग्जैक्ट टाइम तो मैंने नहीं देखा बट सुबह के 6 बज रहे होंगे। तो मैं सबके लिए चाय बना रही थी क्योंकि कुछ लोग आए हुए थे, सुबह सुबह होते हैं ना गांव के चाचा लोग, तो आके बैठे हुए थे। तो पिताजी ने कहा कि चाय बना दो, तो मैं चाय बना रही थी। ये महीने के आखिरी दिन चल रहे थे मेरे। तो पीहू अभी ठाकुर जी की सेवा कर रही थी। पीहू मेरी बेटी है ये। तो अभी यही ठाकुर जी की सेवा कर रही थी, अभी नहा रही थी, उनको धुला रही थी। अभी आई थिंक 7-8 बज चुके होंगे। एग्जैक्ट टाइम मैंने नहीं देखा है बट अभी ठाकुर जी की सेवा यही कर रही है कुछ दिनों से। मैं बीमार पड़ गई थी और मुझे करना भी नहीं था, तो अभी ठाकुर जी की सेवा यही कर रही है। ऐसे अक्सर हम दोनों ही करते हैं। ये करती है जब मैं बीमार होती हूँ, फिर जब मेरी सेहत अच्छी नहीं रहती है तभी यही पूजा करती है। वैसे बाकी के टाइम में मैं खुद कर लेती हूँ। और अभी पता नहीं क्यों समय भी मेरे साथ अजीब सा खेल खेल रहा है, या फिर यूँ कहो कि मैं किसी को दोष नहीं दे सकती। मेरे दुखों का कारण आई थिंक मैं ही हूँ। अगर मुझे तकलीफ़ हो रही है, अगर मुझे दुख पहुँच रहा है, तो शायद मेरी ही गलती होगी या फिर मेरे ही कर्मों की सज़ा होगी, या फिर जो भी कह लो आप। देखो, इंसान में इतनी पावर नहीं है कि कोई किसी को दुख दे सकता है या फिर कोई किसी को सुख दे सकता है। मुझे नहीं लगता कि इंसान में इतनी पावर है। ठीक है, जो भी है ठाकुर जी के ही हाथ में है। जो करेंगे ठाकुर जी ही करते हैं वैसे। तो अगर मुझे तकलीफ़ हो रही है, मुझे पीड़ा पहुंच रही है, तो कहीं ना कहीं मेरी ही गलती रही होगी। मैंने किसी का दिल दुखाया होगा, जाने अनजाने में ही सही, बट कुछ तो मैंने किया होगा। अगर ठाकुर जी मुझे सज़ा दे रहे हैं, मुझे मेरी परीक्षाएं ले रहे हैं, या फिर यूँ कहूँ कि मेरे कर्मों का फल दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मैंने भी गलती करी ही होगी। इसलिए ठाकुर जी ये सब कर रहे हैं मेरे साथ। तो मैं ठाकुर जी की बात कहो या फिर ठाकुर जी की आदेश कहो, ये जान के और ये समझ के मैं सारी चीज़ें खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेती हूँ। और अच्छा भी रहता है। मैं किसी को दोष नहीं देना चाहती, ना तो मैं अपनी किस्मत को दोष दूंगी, या तो फिर मैं किसी को दोष नहीं देना चाहती। किसी को भी मैं दोष नहीं देना चाहती। जो है मेरी वजह से है। अगर सुख है मेरी वजह से है, दुख है मेरे जीवन में तो वो भी मेरी वजह से। कोई ना कोई कड़ी रही होगी, कोई ना कोई वजह रही होगी जो मेरी ज़िंदगी में इतनी उतार चढ़ाव होती जा रही है। क्योंकि जब तक एक प्रॉब्लम फेस नहीं करती तब तक 10 और आ जाती है। 4 की तो बात ही ना करो, 10 और आ जाती है। अब एक तो यहाँ ख़त्म नहीं हुई, 10 में बहुत भैया ज़िंदगी में इतनी एल लगे पड़े हैं ना जिसका कोई हिसाब नहीं है। बेहिसाब एल लगे पड़े हैं। पूछो ही मत। यहाँ पे ठाकुर जी की आरती कर रही थी तो मैं भी इसमें शामिल थी। साइड में खड़ी थी, मैं सिर्फ ताली बजा रही थी और आरती गा रही थी। बट मेरी आरती पीहू ही कर रही थी। मेरी बेटी का नाम पीहू है और ये जितना इसका नाम प्यारा है उससे भी ज़्यादा ही प्यारी है। अभी मैं बीमार थी तो मेरी भी सेवा यही कर रही थी, मुझे संभाल भी रही थी। तो फिर मुझसे रहा नहीं गया, मैं बहुत बीमार हो गई तो मैं जा रही थी डॉक्टर के पास। ये देख सकते हो मेरी हालत। मैं बोल भी नहीं पा रही थी, और बोल भी रही थी ना तो एकदम ऐसे आवाज़ अधमरी टाइप से आ रही थी। तो मैं जा रही थी, मैं ऑटो लेके अकेली ही जा रही थी। माता जी ने कहा कि मैं भी चलती हूँ, मैंने मना कर दिया कि नहीं मैं चली जाऊँगी। थोड़ा सा बस, ज़्यादा कुछ नहीं, बस 105 डिग्री बुखार था और बस गले में दर्द था बस। और बाकी कमर में दर्द अभी भी बहुत है, कमर में दर्द जिसका कोई हिसाब नहीं। पता नहीं कमर दर्द मेरा जा ही नहीं रहा है।
अभी भी मैं उठ भी नहीं पा रही हूँ। अगर उठती हूँ तो चल नहीं पा रही हूँ और अगर बैठती हूँ तो उठ भी नहीं पा रही हूँ। मतलब इस हिसाब से मेरे कमर में दर्द है। और वहाँ मैं गई भी थी ना तो मैं वहाँ बैठ भी नहीं पा रही थी। वहाँ जो टेबल दिया रहता है ना पेशेंट को बैठने के लिए, मैं उस पे लिटरली लेट गई थी। फिर मैं भी प्रिपरेशन लेके मैं आ गई थी दवा का मतलब केमिस्ट के पास दवा लेने के लिए, क्योंकि मेरे साथ कोई था नहीं तो मैं किसको भेजती, इसलिए मैं खुद आ तो गई। मैं डॉक्टर को दिखा के घर आ चुकी हूँ। तो मैं मेरे आ गई यहाँ थी, पे ना, मैं डॉक्टर को यहाँ पे दिखा घाव करके हो ना गया, मैं मतलब वापस आ अंदर से गई थी। और टॉन्सिल के पास वापस मेरा घर घाव हो गया। आते के आते टाइम पता एक नहीं क्यों रास्ते में मेरे एक साथ पेड़ ही है, ऐसा हुआ। वहाँ पे थोड़ी सी छाया थी तो हो बहुत तेज सकती धूप थी बात उधर, है। तो मैं आते आते थक गई थी, एनर्जी नहीं थी क्योंकि एक तो एकादशी का फास्ट था संडे को। उसके बाद मंडे को भी मैंने कुछ नहीं खाया क्योंकि खा ही नहीं पा रही थी, और ऊपर से बुखार की वजह से मुझे खाने का भी कुछ मन नहीं हो रहा था। तो ना तो मैं संडे को खाई, उस दिन तो फास्टिंग ही थी, फिर मंडे को भी नहीं खा पाई। फिर हाँ, 2 दिन हो गए थे और फिर तीसरे दिन भी मैं कुछ भी नहीं खा पा रही थी। तो बहुत लो फ़ील कर रही थी, मतलब बहुत, मैं बता नहीं सकती कि मैं बहुत अकेला और फिर बहुत लो फ़ील कर रही थी। तो मैं बस यहाँ बैठ गई थी एक पेड़ के पास, और अभी भी मैं सोच रही हूँ ना तो मुझे बहुत अपने बारे में ना बहुत बुरा लगता है कि पता ही नहीं भगवान ने मुझे जन्म ही क्यों दिया था। इतनी बेकार ज़िंदगी, या फिर इतना कुछ खोने के बाद मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया। ना तो मेरे आगे कोई रोने के लिए है, ना तो मेरे पीछे कोई रोने